देख रहे हैं न्यूज गंगा यूपी बिहार। आज दिन है गुरुवार, तारीख 8 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार से जुड़ी हर वो छोटी और बड़ी ताजा तरीन खबरें, जिसमें शामिल है राजनीतिक पार्टियों की आपसी तकरार और कई बड़ी घटनाओं पर सवाल और बवाल, जिनका आपसे हमेशा होता है सरोकार। सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे एक साथ, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए इस बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। लखनऊ हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, कानपुर मेयर ने दी अवैध होर्डिंग्स हटाने के सख्त निर्देश। मुजफ्फरनगर दंगे में बीजेपी के पूर्व विधायक समेत 27 के खिलाफ आरोप तय, 21 जून को होगी अगली सुनवाई। तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को बताया पॉलिटिकल बेरोजगार, कहा उन्हें रोजगार पर बोलने का हक नहीं। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं सीपी रॉय, सपा सरकार में रह चुके हैं मंत्री। जातीय जनगणना के रास्ते सियासी सफर पर सपा, अखिलेश यादव बोले लड़ाई बड़ी, यात्रा चलती रहेगी। वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर पांडे का निधन, सतीश महाना और सीएम योगी ने जताया दुख। अंबेडकर नगर में सरयू नदी पर नाव पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग नदी में डूबे, गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य जारी। बागपत में बोले संजय चौधरी, किसानों पर लाठीचार्ज निंदनीय, हरियाणा भेजा प्रतिनिधिमंडल। ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह ने जारी किया पत्र, राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना बोले अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी पूजा। फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन संस्थान के लिए गठित हुई कमेटी, कई विशेषज्ञों को भी किया गया शामिल। शाहजहांपुर के तिलहर में मंदिर के बाहर मुस्लिम लोगों ने लगाई प्रसाद की दुकानें, करनी सेना के विरोध पर पुलिस ने हटवाया। नियमों के विरुद्ध दाखिला लेने वाले 67 नर्सिंग कॉलेजों को मिला नोटिस, छात्रों को परीक्षा देने की नहीं मिली अनुमति। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता ने कार के बोनट पर काटा केक, छत पर बैठकर जमकर मचाया उत्पात, 3 लोग हुए गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में ट्रकों के डीजल टैंक में भरा था 4.5 किलो गांजा, जांच में खुली पोल तो पुलिस के भी उड़े होश। बिहार में गिरे पुल को बनाने वाली कंपनी का प्रयागराज में भी चल रहा प्रोजेक्ट, हादसे के बाद एनएचएआई में मचा हड़कंप। जमुई में बार डांसर का डांस देखने के लिए 2 गुटों में मची मारपीट, जमकर बरसाए गए लाठी डंडे। भागलपुर में पुल गिरने पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे सुधाकर सिंह, बोले सही कह रही बीजेपी, नीतीश पर फिर बोला हमला। दरभंगा के शुभंकरपुर टीओपी में लोगों ने की तोड़फोड़, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया वसूली का आरोप। हाजीपुर में 10 रुपए कम नहीं करने पर लीची व्यवसायी की व्यापारियों ने पीट कर की हत्या, घंटों सड़क रही जाम। रोहतास में बारात देखने गई किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना, पीड़िता की मां ने दर्ज कराई एफआईआर। जेल में पति से मिलने गई थी गर्भवती पत्नी, सलाखों में सुहाग को देख हुई बेहोश, सदमा लगने के बाद हुई मौत। अटल पथ पर खनन विभाग की गाड़ी पलटी, सामने से आ रही कार को बचाने में हादसा, 4 हुए घायल। सीतामढ़ी में अनूठी जोड़ी ने 7 महीने में फिर की शादी, दुल्हा दुल्हन दोनों की लंबाई 3 फीट। विपक्षी दलों की बैठक स्थगित, नीतीश कुमार का संबंधित दलों के प्रमुखों को शामिल करने पर जोर। अब खबरें विस्तार से होंगी। अब बात करेंगे अब आखिर में अपनी ही सरकार पर सुधाकर सिंह सवाल क्यों उठा रहे हैं और क्यों बीजेपी के तरफदार बन रहे हैं और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बिहार के भागलपुर में पुल गिरने के मामले पर अब आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का बयान भी सामने आ गया है। सुधाकर सिंह ने बीजेपी का जहां एक तरफ साथ दिया तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला बोला। बुधवार को सुधाकर सिंह ने पुल गिरने के मामले पर कहा कि ये पूरी तरह सरकार की विफलता है, इंजीनियरिंग सिस्टम सरकार की पूरी तरह से फेल है। अगर कोई प्रधान सचिव पर उंगली उठा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधान सचिव को तो आदेश मुख्यमंत्री देते हैं। नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा फिर तो मुख्यमंत्री पर ही सवाल उठना चाहिए। सुधाकर सिंह ने कहा कि पूरी तरह सरकार दोषी है। बिहार में ये पुल 2 बार गिरा, इससे पहले भी कई बड़े बड़े पुल गिरे। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्ण रूप से सरकार दोषी है, क्योंकि एजेंसी को टेंडर देना सरकार के अधिकार में है, इसमें किसी और को दोषी ठहराना गलत है। तो वहीं अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार पर पीके फिर से हमलावर क्यों हो गए। तो चले हम आपको बताते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते साल 2 अक्टूबर से बिहार के विभिन्न जिलों में जन स्वराज पदयात्रा कर रहे हैं। फिलहाल समस्तीपुर में स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा स्थगित है। वो हर दिन बयान जारी कर अलग अलग पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार या लालू यादव सब पर हमलावर हैं।
बीते मंगलवार की देर रात बयान जारी करते हुए पीके ने 4 शब्द कहकर नीतीश सरकार के लिए बड़ी बात कह दी। पीके का बालू और शराब माफियाओं पर एक बड़ा बयान आया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की टीम की ओर से सोमवार को जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह, आरजेडी नेता पुंज कुमार सिंह समेत दोनों ही पार्टियों के कई नेताओं के ठिकानों पर की गई छापेमारी की कार्रवाई की चर्चा खूब हो रही है। इस बारे में आम जनता के बीच भी ये बात निकल कर आ रही है। आखिरकार कई सालों से बिहार में तेजी से फल फूल रहे इस अवैध व्यापार की पोल अब देर सबेर खुल रही है और इसी बीच बड़े ही जोरदार तरीके से पीके नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए नजर आए। तो बात करते हैं कि आखिर में तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को पॉलिटिकल बेरोजगार क्यों कह डाला और उन्हें रोजगार पर बोलने तक का हक नहीं है, ये तक कह डाला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत लोगों को मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को उतारा है। इस कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या मंगलवार को मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो पॉलिटिकल बेरोजगार है। मेरठ में बीजेपी की प्रेस वार्ता में तेजस्वी सूर्या ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनका जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में उद्योग में क्रांति आई है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका और चीन भी इस समय लो इकोनॉमिक ग्रोथ से गुजर रहा है, लेकिन हमारे देश में क्रांति आई हुई है। राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही 2024 में भी रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। मेरठ में रैपिड रेल और खेल यूनिवर्सिटी का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ये भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। ये तमाम उपलब्धियां गिनवाते हुए सूर्य प्रताप राहुल गांधी पर हमलावर होते हुए नजर आए। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।